एक नाम जो भारत के बंटवारे से जुड़ा है, एक चेहरा जो आज़ादी के रास्ते पर चलते चलते इतना बदल गया कि अपने ही देश से बेगाना हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम आज भी इतिहास के पन्ने पलटने पर सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे जिन्ना का वो चेहरा जो दुनिया से छुपा रहा, क्यों कहा गया उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और सबसे अजीब बात, उन्हें 2 बार दफनाया क्यों गया। जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक गुजराती मुस्लिम फैमिली में हुआ। उनका पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना भाई। वो एक अमीर परिवार से थे और उनकी स्कूल और अपब्रिंगिंग इंग्लिश मीडियम में हुई। उनके अंदर बचपन से ही एक विशेष बात थी, डिसिप्लिन और एलिगेंस। कहते हैं जिन्ना ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब सुनते थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई पूरी की। लंदन की गलियों में उन्होंने शेक्सपियर पढ़े और लीगल सिस्टम समझा। वहीं से उनकी सोच बनी एक लिबरल, सेकुलर और मॉडर्न थिंकर की। उनके दोस्त कहते थे जिन्ना ने कभी मस्जिद में नमाज पढ़ी हो या किसी मजहबी रैली में हिस्सा लिया हो, याद नहीं पड़ता। वो एक अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनने वाले, फाइन विस्की पसंद करने वाले और इंग्लैंड एसेंट में बात करने वाले बैरिस्टर थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, लेकिन जिन्ना कांग्रेस से जुड़े। 1916 के लखनऊ पैक्ट में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लीडर को एक साथ बिठा दिया। तिलक और जिन्ना एक स्टेज पर थे। उन्हें तभी काफी लोगों ने कहा एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो काम कर रहे थे एक यूनाइटेड इंडिया के लिए। उनका सपना था एक सेकुलर भारत जहां सभी धर्मों को बराबरी मिले। लेकिन आगे जाके उनकी सोच में एक बदलाव आया, और ये बदलाव पॉलिटिकल था, पर्सनल नहीं। जिन्ना को गांधी के मास मूवमेंट का तरीका पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इमोशन से देश नहीं चलता, सिस्टम से चलता है। गांधी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेकर आए, जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म मिला और वहां से शुरू हुआ एक नया सफर, जहां जिन्ना पॉलिटिकल तौर पर बदलते गए। वो पहले सेकुलर थे, लेकिन धीरे धीरे इस्लामिक आइडेंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। मुस्लिम आर नॉट आ जस्ट आ माइनॉरिटी, दे आर सेपरेट नेशन। ये उनका नया नैरेटिव बन गया। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उनकी सोच का नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस मुस्लिम को इग्नोर कर रही है, और इसी फ्रस्ट्रेशन ने जिन्ना को एक अलग रास्ता दिखाया, पाकिस्तान का। 1946 से 47 का वक्त था। जिन्ना और गांधी की मुलाकातें हो रही थी। विभाजन से पहले कई प्रपोजल आए, कैबिनेट मिशन प्लान, यूनाइटेड इंडिया प्लान, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जिन्ना ने बोला, वी आर गोइंग टू हैव पाकिस्तान इवन इफ वी हैव टू डिस्ट्रॉय इंडिया इन द प्रोसेस। क्या ये गुस्सा था, नफरत थी? नहीं, कहीं ना कहीं ये एक अकेला इंसान था जो हर तरफ से रिजेक्ट हो चुका था। कांग्रेस ने उन्हें नहीं सुना। मुस्लिम्स उनसे एक्सेप्ट ज़्यादा करने लगे और ब्रिटिश अपनी पॉलिसी चला रहे थे। जिन्ना ने अपने पॉलिटिकल करियर में सब कुछ जीता, लेकिन एक सेकुलर भारत का सपना हार गए। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। जिन्ना बने गवर्नर जनरल। लेकिन एक छुपा हुआ सच ये था, जिन्ना मर रहे थे। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस था। बहुत कम लोग जानते थे कि वो इतने बीमार हैं कि कभी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस आते थे। उनके एडवाइजर्स कहते हैं जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो चुप हो गए थे, जैसे उनका अंदर से भरोसा टूट गया हो। उनका ड्रीम शायद पूरा हुआ, लेकिन दिल नहीं। जिन्ना को 2 बार दफनाया गया। ये सबसे चौंकाने वाला सच है। जिन्ना की मौत 11 सितंबर 1948 को हुई। उनके लिए एक टेम्पररी मकबरा बनाया गया। उनकी पहली दफन काफ़ी सिंपल थी, लेकिन उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस तय नहीं हुआ था। कुछ महीने बाद उन्हें वापस निकाला गया और एक नए बड़े मकबरे में दोबारा दफनाया गया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी बन चुकी थी। जिन्ना को एक सिंबल के रूप में दिखाना था, इसीलिए उनका मकबरा भी पॉलिटिकल सिंबल बन गया। जिन्ना, जिसे दुनिया फादर ऑफ पाकिस्तान कहती है, उससे उसकी मौत के बाद भी चैन नहीं मिला। जिन्ना एक नाम जिसे हर किसी ने अलग नज़रिए से देखा। किसी के लिए वो आज़ादी के हीरो थे, तो किसी के लिए विभाजन के जिम्मेदार।
लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी को गहराई से देखें तो हमें नज़र आता है एक इंसान जो अकेला था, जिसने सेकुलर भारत का सपना देखा, लेकिन जिसे अपनी आखिरी सांस तक मजहब के नाम पर जीना पड़ा। वो जिन्ना जो कभी तिलक के साथ खड़े थे, आज उसी जिन्ना को लोग गांधी के विरोधी के रूप में याद करते हैं। इतिहास सिर्फ फैक्ट से नहीं बनता, जज्बात से बनता है, और जिन्ना के जज्बात, उनकी तन्हाई, उनका दर्द, वो कहानी बन गए जो अक्सर अनसुनी रह गई। अगर आपको लगता है कि जिन्ना की ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें, और ऐसे ही सच्चाइयों भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।